हम्म। हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपका अपने परिवार बंधन पाठशाला में। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th जो हम लोग का जो क्या है, झारखंड बोर्ड जो परीक्षा 2024 में होने वाला एग्जाम होने वाला है। उसके बाद में जो क्या है, झारखंड बोर्ड में जो कक्षा 10th में जो एसएसटी है, उसमें सामाजिक विज्ञान का जो नया सिलेबस क्या होता है, परीक्षा पैटर्न क्या होता है और ब्लूप्रिंट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग विशेष नॉलेज लेंगे और विस्तार से जानेंगे होता क्या है। तो मैं मनोरंजन आपका स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार में। देखिए, आज हम लोग क्या करने इसमें जो ब्लूप्रिंट कैसे बारे होता है। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होता है जिसको पता ही नहीं है कि परीक्षा पैटर्न कैसा होता है, उसको पता ही नहीं कि सिलेबस कैसा है, उसको कैसे पढ़ा जाता है, उसके बारे में पता ही नहीं होता है। तो कैसे पढ़ना है हमको ताकि हम अच्छा नंबर ला पाए। हमारा उद्देश्य क्या है कि अच्छा से लिखना, अच्छा से नंबर ला पाना। तो नंबर कैसे लाएंगे उसके बारे में बहुत ही विस्तार में और बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, पहले देखेंगे हम लोग कि न्यू सिलेबस क्या है होता है और परीक्षा पैटर्न के बारे में ब्लूप्रिंट, फिर बाद में आएंगे हम लोग एट फर्स्ट हम लोग पे शुरू से देखते हैं। ओके, देखिए पहला क्या है यहाँ पर है। देखिए फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में आपको दिया हुआ है एग्जाम पैटर्न, है ना। तो पहला क्या देखेंगे हम लोग, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। सेकंड क्या है, ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और न्यू सिलेबस क्या है, कैसे हम लोग पढ़ना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में सारा बहुत ही डिटेल्स में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए फर्स्ट में है यहाँ पर, देखिए क्या है, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम पैटर्न होता कैसा है। अगर आप इसको समझ लिए ना, तो अगर पैटर्न समझ ले तो क्या होगा, आपको आसानी से आप बना सकते हैं। कैसे पढ़ा जाता है, कैसे क्या नंबर लाया जाता है, आपको पहले उसके जानने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारा एग्जाम पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन पूछता कैसे है, हमको मार्क्स कैसे लाना है, हमको नंबर कैसे लाना है। उस नंबर को लाने के लिए हमको कैसा पैटर्न के अनुसार एक सिस्टम से चलना पड़ेगा। ऐसा ना कि हम जैसे कि मान ले कि हमको कि निशान लगाना है। मान ले कि पेड़ है, उसमें एक पक्षी है, हमको निशान लगाना है। अब मार रहे हैं, हम पेड़ को मार रहे हैं, तो क्या उस पक्षी पे लग सकता है? क्या नहीं लग सकता ना। एक बहुत ही सुंदर से कहानी था जो कि आप लोग सुने होंगे शायद कि जो बता दूं या नहीं बताऊं, चलिए बता देते हैं। इसमें क्या है, देखिए एक बार होता क्या है कि एक बार गुरुकुल था। गुरुकुल में पता है ना कि जहाँ पर पांडव थे और कौरव थे। गुरुकुल में कौन थे? उस पांडव और कौरव थे। उसके गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य थे। तो होता क्या है, सभी स्टूडेंट को, जितना भी उसका छात्र थे, मतलब कि जो उसका शिष्य थे, जितना भी शिष्य थे सभी को ले जाते कहाँ, एग्जाम लेने के। सोचते कि मैं जो पढ़ाया हूँ, क्या मैं जो जितना भी मैं पढ़ाया क्या एब्जॉर्व किया, क्या वो सीखे क्या नहीं सीखे। तो एग्जाम लेने के लिए जो गुरु हैं अपने सारे शिष्य को बुलाते हैं, ठीक है। उसके पहले क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं, एक पेड़ होता है, उस पर पेड़ में क्या करता है, एक नकली आर्टिफिशियल, जिसको बनावटी बोलते हैं। तो क्या करता है, एक पेड़ में एक चिड़िया को रख देते हैं, ठीक है। रखने के बाद सभी जितना भी शिष्य आते हैं, सभी से कौरव हो गए, पांडव हो गए, सभी को बुलाते हैं और पूछते हैं, एक एक करके पूछते हैं कि बताओ कि आपको जो दिख रहा है। सबसे पहले बताते हैं कि देखो कि सबसे पहले दिख रहा है कि आपको पूरा पेड़ में पूरा दिख रहा है, पूरा इस जगह में क्या दिख रहा है आपको। तो कोई बहुत सारे आते हैं, सबको बताते हैं। कोई बोलता है कि पेड़ दिख रहा है, तो क्या बोलता है कि पक्षी, क्या बोल रहा है कि पत्ता दिख रहा है, तो क्या बोलता है डाली दिख रहा है हमको। बहुत तरह का सभी को अपना अपना बताते हैं, ठीक है। जब बारी अर्जुन की आती है तो क्या बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं कि जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि बताओ अर्जुन तुमको क्या दिख रहा है इस पेड़ पे। तो बोलते हैं कि गुरुदेव मुझे इस पक्षी का जो ना आँख है ना, आँख के सिवाय और कुछ भी नहीं दिख रहा है। समझ रहे हैं कितना बड़ा सोच है यहाँ पर कि इस पक्षी तो दिख रहा है, हर कोई बोलता है, कोई बोला कि पक्षी दिख रहा है, कोई बोला पेड़ दिख रहा है, कोई बोला कि पत्ता दिख रहा है, कोई बोला टहनी दिख रहा है, कोई बोला फल दिख रहा है। बट वो क्या बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं क्या, मुझे इस पक्षी और जो पूरा पेड़ में पक्षी दिख रहा है, और पक्षी में भी क्या, पक्षी का आंख सिर्फ दिख रहा है, और पक्षी की आंख के सिवाय मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। सोचिए डेडिकेशन कैसा है, कैसा एम है। ऐसा ही एम लेके आपको चलना पड़ेगा कि हमको जो एग्जाम जो दिख रहा है, हमको आपका जो भी लक्ष्य है, 90% लाना, 95% लाना, जो भी लक्ष्य है, अब फिर 99% लाना, जो भी आपका लक्ष्य, बड़ा से बड़ा लक्ष्य आप बनाए सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करना, बड़ा टारगेट बनाना पड़ेगा आपको, बड़ा लक्ष्य बनाना पड़ेगा। तो आप जिस पर चलिएगा तो आप जा पाएंगे वहाँ तक। तो पूछते हैं कि बताओ, तो गुरु द्रोणाचार्य जो होते हैं वो पूछते हैं कि बताओ अर्जुन, क्या तुम जो पेड़ दिख रहा है, क्या जो पेड़ के ऊपर में जो वहाँ पर एक पक्षी जो है, पक्षी का आँख जो दिख रहा है, क्या तुम उस आँख पे निशान लगा सकते हो। तो बोलते हैं हाँ गुरुदेव मैं लगा सकता हूँ। तो क्या होता है, वो देते हैं उसको, तीर धनुष देते हैं, मारते हैं, निशाना क्या होता है, उस पक्षी का जो होता है ना आँख पे निशान लगा देते हैं। वो कैसे हो पाया, क्या एक दिन संभव हो पाता है वो?
बिल्कुल भी नहीं संभव हो पाता। तो संभव जो प्रैक्टिस होता है, अभ्यास होता है, अभ्यास एक दिन में नहीं होता है, उसको बार बार करना पड़ेगा, तब आपको अच्छा से आपका जो लक्ष्य है आप उस लक्ष्य को भेद पाइएगा। एक डेडिकेशन होता है, डेडिकेशन से आप चलिएगा तो एक हमारा लक्ष्य को साथ करके, हमको लक्ष्य के सिवाय अपना जो एम है, टारगेट है, हमको उसके सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा है। मेरा लक्ष्य क्या है? जो मेरा लक्ष्य है कि 95% लाना, 99% लाना। जो आपका लक्ष्य है, सबसे पहले लक्ष्य बनाइए, उस पर आगे बढ़िए आप, तो आप अच्छा से कर पाएंगे और अच्छा जो मार्क्स है वो ज्ञान कर सकेंगे, ला पाएंगे। ओके, तो देखिए तो मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि हमको मार्क्स कैसे लाना है, नंबर कैसे लाना है, मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि हमको सिर्फ नंबर दिखता है, हमको 95% के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है मुझे, हमको उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। बहुत डिस्टर्ब करने वाला बहुत सा आपको दिखेगा रोड तरफ में, बहुत कई एग्जाम्पल में आपको पेश कर सकता हूँ, दे सकता हूँ, बट हमारा उद्देश्य है क्या? आपको जागरूक करना, जानना जाना कि हमको नंबर कैसे लाना है, समझना कैसे है, पैटर्न क्या होता है, कैसे है, उसके बारे में समझना हमारा पहला लक्ष्य है। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर तो सबसे पहला क्या है? एग्जाम पैटर्न। क्या है? एग्जाम पैटर्न। एग्जाम देखिए, इसमें जो आपको एग्जाम मुझे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, एक सब्जेक्टिव। कैसा रहेगा? एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक सब्जेक्टिव। दो पेपर होंगे आपके, कैसे होंगे? उसी में देखिए यहाँ पर पहला क्या होगा? बुकलेट में आपका ए, देखिए बुकलेट ए होगा और बुकलेट बी होगा। जो बुकलेट ए होगा उसमें क्या होगा? देखिए बुकलेट ए में 40 क्वेश्चन रहने वाला। कितना रहेगा? 40 क्वेश्चन। कैसा रहेगा 40 क्वेश्चन? वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। कैसा रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा। वो मार्क्स जो आपका रहेगा, कितना मार्क्स करेगा? जो मार्क्स रहेगा 40 मार्क्स का रहेगा। देखिए यहाँ पर कितना है? 40 मार्क्स का क्या है? आपका जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा 40 मार्क्स का पूछने वाला है। ठीक है, ये हो गया बुकलेट नंबर ए, हो गया बुकलेट ए। अब देखिए यार सब्जेक्टिव आता है। सब्जेक्टिव मतलब क्या? बुकलेट नंबर बी। बुकलेट में बी में कितना क्वेश्चन है आपको? 19 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 19 क्वेश्चन रहने वाला है। बी में कितना रहने वाला है? 19 क्वेश्चन रहेगा। 19 में क्या देखिए आपका उसमें दिया हुआ है, सेक्शन दिया हुआ है। सेक्शन क्या? सेक्शन ए दिया हुआ है, सेक्शन बी दिया हुआ है, सेक्शन सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तीन दिया हुआ है। तो सेक्शन ए जो है आपका जो एग्जाम होगा कितना? 7 क्वेश्चन रहेगा और 2 मार्क्स। कितना मार्क आएगा? 7 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। लेकिन आपको 7 का 7 नहीं बनाना है, आपको उसमें से मात्र 5 बनाना है। कितना बनाना है? 5 ही क्वेश्चन टच करना है आपको, 5 ही, जितना 5 ही बनाना है आपको। उसके ज़्यादा 2 जो दिया हुआ है, एक्स्ट्रा जो दिया हुआ है, आपको जो आ रहा है 7 में से जो आ रहा है 5 आ रहा है, आपको 5 ही बनाना है, 7 का 7 आपको टच नहीं करना है। कितना बनाना है? 5 का 5 ही बनाना है। 2 जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है आपको नहीं आ रहा है, उसमें से आपका 7 में से किन्हीं को छांट करके आपको 5 ही क्वेश्चन बनाना है। ओके, ये हमारा सेक्शन ए हो गया। कितना मार्क्स करेगा आपको? 2 मार्क्स। कितना नंबर करेगा यहाँ पर? पहला जो कितना रहेगा? 2 मार्क्स का रहेगा। अब देखिए सेक्शन बी में, सेक्शन बी में क्या है आपको? 7 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, लेकिन कितना मार्क्स का यहाँ पर रहेगा? 3 मार्क्स का। कितना रहेगा? 7 क्वेश्चन यहाँ भी होगा, लेकिन अब कितना है? 3 मार्क्स का होगा, 3 नंबर का होगा। बट आपको 7 का 7 नहीं बनाना है। कितना बनाना है आपको? 7 में से कोई 5 ही बनाना है, मतलब कोई 5 क्वेश्चन आपको टच करना है, 5 क्वेश्चन ही बनाना है। 2 क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है, सभी क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो 2 क्वेश्चन स्किप कर देना है, छोड़ देना है। बनाना कितना है आपको? ओनली 5 क्वेश्चन बनाना है। उसी प्रकार सेक्शन देखिए सी दिया हुआ है। सेक्शन सी आपको कितना दिया हुआ है? आपको रहेगा इसमें 5 क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा? 5 क्वेश्चन रहेगा। 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का मार्क कितना रहेगा? कितना है? देखिए 5 है, मतलब कि आपको 5 नंबर मिलने वाला है। अगर एक क्वेश्चन बनाते तो कितना नंबर मिलेगा? एक क्वेश्चन बनाने पर आपको 5 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 का 5 नंबर मिलेगा। कितना देखिए यहाँ पर 5 में से आपको बनाना कितना है? 5 में से 5 का सारा नहीं बनाना है, 5 क्वेश्चन में से आपको 3 ही क्वेश्चन बनाना है। कितना बनाना है? 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन को टच करना है, 3 क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो 5 कितना बनाना है? 3 हो गया। तो कितना हो गया? इसमें से एक क्वेश्चन का मार्क्स रहने वाला कितना रहेगा? 5 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन का बनाते हैं कितना मिलेगा को? कितना नंबर मिलेगा? तो मिलेगा 5 नंबर मिलेगा। 3 का 3 बनाते कितना होगा? 5 तिया 15 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, 15 क्वेश्चन यहाँ से होगा। देखिए यहाँ पर कितना हो गया? इसमें से 5 तिया 15, 15 30 हो गया, और कितना 5 दूनी 10, कितना हो गया? 30 10 40। तो ये आपको होने कितना है? यहाँ से 40 नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको जो समय रहेगा 1-1.5 घंटा का समय रहेगा। पहला जो यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव देखिए ऑब्जेक्टिव में से दिया हुआ है, इसका जो रहेगा कितना समय देगा आपको? समय जो देगा वो मिलेगा 1.5 घंटा का समय मिलेगा। कितना मिलेगा? 1.5 घंटा का समय मिलेगा। और सेक्शन बी है, मतलब जो बुकलेट जो बी है, इसमें जो क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव के लिए आपको मिलेगा कितना नंबर? देखिए नंबर कितना घंटा आपको मिलने वाला है यहाँ पर? 1.5 घंटा। मतलब क्या? 1 घंटा 30 मिनट का आपको मिलेगा सब्जेक्टिव के लिए। और सब्जेक्ट कितना है? ऑब्जेक्टिव के लिए मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट ऑब्जेक्टिव के लिए, और 1 घंटा 30 मिनट मिलेगा आपको किसके लिए? तो सब्जेक्टिव के लिए। कितना टोटल रहेगा? टोटल जो आवर होने वाला है HOURS। ठीक है, कितना घंटा मिलेगा आपको? कितना? 3 घंटा मिलेगा। कितना मिलेगा?
3 घंटा का समय मिलेगा दोनों मिला करके, ठीक है। और इतना मतलब देखिए यहाँ पर कितना का 40 और 40 80 नंबर आपको मिलेगा कहाँ से, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। और जो 20 नंबर आपको बच रहा है वो कहाँ से मिलेगा, वो स्कूल से मिलेगा आपको। कहाँ से मिलेगा, स्कूल से। कितना हो गया 40 + 40 80 और 80 और 20 कितना कहाँ से मिल गया, वो स्कूल से मिलेगा आपको। कितना हो गया टोटल मिला के, हो गया आपको जो नंबर जो है कितना आएगा 100 मार्क्स आएगा। तो अब आसानी से आपको जो पैटर्न है आप पैटर्न को समझ लेते हैं, आप आसानी से 100 में से 90+ नंबर बिल्कुल ला सकते हैं। उससे आपको मेहनत करना पड़ेगा। सब कुछ कैसे होता है, मेहनत से। बिल्कुल कैसे, अर्जुन की तरह बनना है। कैसे बनना है, अर्जुन की तरह बनना है आपको। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमको 95 के अलावा या फिर 100 जितना आपको लग रहा है कि इतना ला सकते हैं, हमको उतना 95 अगर हम मान लेते हैं 95, तो 95 मार्क्स के अलावा हमको कुछ नहीं दिखता है। हमको सिर्फ हम क्या दिखता है 95% दिखता है, हमको इतना नंबर लाना है। तो आप अगर ऐसा टारगेट बनाते हैं आपका नंबर जरूर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो क्या था एग्जाम पैटर्न था। क्या था, फर्स्ट पार्ट क्या था, एग्जाम पैटर्न। अब मैं आता हूं सेकंड पार्ट की ओर। देखिए तो देखिए ये हमारा क्या था, एग्जाम पैटर्न था। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए ये क्या है, देखिए आपको ये क्या है, देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा होने, एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे है उसके बारे में जानेंगे। आपको हूबहू देखिए आपका जैसे एग्जाम में आपको जैसे क्वेश्चन आएगा, ये कैसा है, बुकलेट बी, मतलब क्या है, ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। कैसा है, सब्जेक्टिव में आपको नंबर कैसे आता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा रहेगा, आपको लिखना कैसे है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पर ये क्या है, देखिए सबसे पहले क्या आएगा, पंजीयन संख्या है। जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा इसी को बोलते हैं ब्लू प्रिंट बोलते हैं। बस जैसा जैसा आपको मैं दिखा रहा हूँ ऐसा ही क्वेश्चन आपको आने वाला है एग्जाम में। जैसा मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ये हमारा किसका है, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए लिखा ना प्रश्न कितना का 2023 का है। आपको जब हम एग्जाम देंगे 2024 में, अब यहाँ पर कितना लेगा 2023 कितना लेगा, लिखा रहेगा आपका 2024 लिखा रहेगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जैसे सेम टू सेम मिलेगा, मतलब सेम टू सेम नहीं, मतलब क्या पैटर्न जो है, पैटर्न जो है ब्लूप्रिंट जैसे क्वेश्चन आता कैसा है, क्वेश्चन रहता कैसे है, उसके बारे में जैसा है मैं दिखा रहा हूं आपको ऐसा ही नंबर मिलने, मतलब ऐसा रहेगा क्वेश्चन आपका। तो सिर्फ क्या करना है, पर क्या लिखा हुआ है, लिखा है पंजीयन संख्या लिखा है। क्या लिखा है, पंजीयन संख्या मतलब क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपको सबसे पहले यहाँ पर फिल करना है। फिर क्या रहेगा, पंजीयन वर्ष लिखा है, मतलब क्या, जो आपको जो रजिस्ट्रेशन जो ईयर है ना, तो ईयर क्या है, आपको जो वहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड है, आपका एडमिट कार्ड में सारा दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको ना जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड को देख करके आपको फुलफिल करना है इसमें से। फिर क्या होगा, पंजीयन वर्ष हो गया, मतलब कि रजिस्ट्रेशन ईयर हो गया। फिर क्या, रोल कोड होगा, तो रोल कोड जो होगा आपका जो रोल नंबर सब दिया रहेगा, रोल कोड और क्या रोल नंबर, आपका जो एडमिट कार्ड है आपको इसमें सारा दिया रहेगा, तो ये भरना है। फिर क्या, लिपि। देखिए जो स्टूडेंट ऐसा है जो जिसको लिखना है क्या, आपको हिंदी में लिखना है, तो उसे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिपि में देवनागरी लिखना पड़ेगा। और जो चाहते हैं कि हम इंग्लिश में लिखें, आपका जो आंसर है मैं इंग्लिश में चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, वहाँ पर लिखना पड़ेगा रोमन। क्या लिखना पड़ेगा, लिपि में, लिपि में क्या लिखना पड़ेगा, लिपि में लिखना पड़ेगा आपको रोमन लिखना पड़ेगा, कि लिपि में क्या है, स्क्रिप्ट है ना। तो हिंदी में दे रहे हो देवनागरी, और अगर आप इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, रोमन लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है पर देखिए तिथि, आपका जिस दिन एग्जाम है उस दिन का ही आपको एग्जाम में जो डेट होगा आपका उसको यहाँ पर उस तारीख का ही आपको यहाँ पर मेंशन करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग जन क्या करना है, तो यस करना है। अगर आप दिव्यांग नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा, सिंपली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आगे तो क्या, आपको इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। हमारे बहुत दिया रहेगा आपको, कुछ छेड़छाड़ के आप कुछ भी नहीं करना है, जैसा है कुछ छोड़ देना। आपका जो काम था, मैं जो काम का चीज़ था मैं आपको सारा बता चुका हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए अब आपको निर्देश दिया हुआ यहाँ पर क्या, सामान्य ज्ञान अफसर सर आपको निर्देश दिया रहेगा, इसमें ABC करके दिया रहेगा सारा। भाई देखिए मेरा जो उद्देश्य मैं बताने का उद्देश्य देखिए यहाँ पर क्या है, खंड यहाँ पर है ना कि अति लघु प्रश्न उत्तर है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए सेक्शन ए, मैं आपको बताया ना अभी सेक्शन ए में क्या होता है। तो सेक्शन ए में क्या दिया, देखिए यहाँ पर खंड दिया ए दिया हुआ है, इसमें क्या मिलेगा, सेक्शन ए में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। क्या दिया, बहुत ही छोटा, मतलब लघु, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लघु, अति लघु बोलते हैं। क्या होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिया रहेगा इसमें, ठीक है। कितना मार्क रहेगा आपको, देखिए यहाँ पर 2 मार्क्स का दिखा हुआ है। 7 जो क्वेश्चन है 7 में से आपको 7 नहीं बनाना है, 7 ओनली 5 ही बनाना है। मतलब अगर 5 बनाते हैं तो कितना का 5 गुना 2 मतलब क्या 10 नंबर मिलेगा। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि मारियन और जर्मनिया कौन थी, है ना, आपको लिखना है इसमें से। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, आपको लिखना है इसमें, ठीक है। फिर क्या, सत्याग्रह के विचार के मतलब क्या थे, आपको इस तरह से लिखना है। आपको जो क्वेश्चन इससे मिलेगा कितना मिलेगा, इसमें से क्वेश्चन आपको देखिए 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया
और 7 हो गया। देखिए 7 यहाँ पर है ना, ये अति लघु में जो अति लघु जो था ना क्वेश्चन, जो था अति लघु था जो क्वेश्चन आपको, इसमें से 7 जो क्वेश्चन है 7 में से आपको कितना बनाना है, ओनली 5 को टच करना है, 7 का 7 टच नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा अति लघु था। अब मैं सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि मैं आगे बढ़ता हूँ। अब लिखा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या लिखा है, सेक्शन बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होता है उसके बारे में देखिए, मैं दिया रहेगा लघु उत्तरीय क्या होता है। देखिए यहाँ पर, तो सेक्शन बी में क्या है, देखिए यहाँ पर आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें से वो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कितना लिखा है, 14 टू लेकर दिया हुआ है 8 टू लेकर 14 तक। कितना लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक। यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन मिलेगा, 7 में से कितना बनाना है आपको, 7 में से ओनली 5 को ही टच करना है। देखिए यहाँ पर सारा क्वेश्चन दिया रहेगा इसमें। ठीक है, तो आपको दिया रहेगा सारा क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन दिया है, 7 क्वेश्चन में से आपको बनाना कितना बनाना है, ओनली 5 ही बनाना है। ठीक है, ये हो गया लघु उत्तरीय। इसके बाद आपका आएगा दीर्घ उत्तरीय, यहाँ पर आएगा देखिए क्वेश्चन 13 हो गया, 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 देखिए ये था, यहाँ तक क्या आएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। इसके बाद जो आपका आने वाला क्वेश्चन जो आएगा आपका सेक्शन सी आएगा। क्या आएगा, सेक्शन सी। क्या यहाँ पर सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप से रहेगा। कैसा रहेगा, लॉन्ग मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। कैसा रहेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, मतलब कि आपको जो लॉन्ग आंसर है आपको लिखना है। इसमें से आपको कितना दिया है, इसमें से दिया है 15 टू लेकर 19 तक। मतलब क्या दिया हुआ है, इसमें ये हुआ कि आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कितना, सबको टच नहीं करना है। कितना करना है आपको, ओनली 3 क्वेश्चन करना है। कितना करना है, 3 जो क्वेश्चन है आपको उतना ही टच करना है। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन में नंबर मिलेगा, कितना मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा कैसा था ब्लू प्रिंट, इसको क्या बोलते हैं ब्लू प्रिंट। मतलब जैसा मैं दिखाया आपको कि क्वेश्चन आएगा कैसा, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे करेगा, उसके बाद क्वेश्चन आएगा कैसा, सारा मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये हमारा क्या था, सबसे पहले क्या बताया आपको, सबसे पहले मैंने बताया कि कैसा क्वेश्चन, ये पैटर्न एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है वो बताया। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन, मतलब कि उस टाइप का आने वाला है। इसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्रिंट। जैसे हु बहू हु ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा पैटर्न। क्वेश्चन अलग रहेगा बट पैटर्न यही रहेगा, जो ब्लू प्रिंट मतलब जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारा था, देखिए अब मैं आता हूँ हमारा जो नेक्स्ट पर्पस क्या था बताने का। देखिए 1 मिनट ऑफ रहने दीजिए। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एग्जाम पैटर्न बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पर 3 था ना कि एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता चुका, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है आपको काफ़ी डिटेल से बताया। फिर ब्लू प्रिंट में जब क्वेश्चन कैसा रहेगा, ब्लू प्रिंट मैंने आपको बताया। जो लास्ट जो बच रहा है हमारा न्यू सिलेबस, आपका न्यू सिलेबस क्या है उसके बारे में जानेंगे, न्यू सिलेबस है क्या आखिर में। ठीक है, तो चलिए बने रहिए आप, शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना, जो काफ़ी नॉलेजेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला देखिए यहाँ पर देखिए न्यू सिलेबस कैसा रहने वाला है ना। क्या लिखा है, झारखंड बोर्ड एग्जाम 2024, जो 2024 में जो एग्जाम होगा उसमें जो सिलेबस कैसा क्या 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 आ रहा है, किसके अनुसार, न्यू सिलेबस के अनुसार क्या आपको जो क्वेश्चन क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मतलब क्या, जो एग्जाम थे इतना हम कितना है, सोशल स्टडी में, सोशल साइंस में आपका क्या मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, क्या मिलेगा, फिर पॉलिटिकल साइंस मिलेगा और क्या मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा। तो इकोनॉमिक्स में 4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इसमें से देखिए दिया हुआ है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो दिया हुआ है आपका हिस्ट्री दिया हुआ है, मतलब इतिहास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इतिहास। तो इतिहास में देखिएगा कितना रहेगा, आपको जो नंबर मिलेगा, आपको नंबर जो रहेगा आप पूछेगा उसमें से 20 मार्क्स से पूछेगा। कितना मिलेगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछेगा। यहाँ से कितना दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है चैप्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यूरोप में राष्ट्रवाद को दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रवाद दिया हुआ है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, औद्योगिकरण का युग दिया हुआ है, और मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। 5 चैप्टर है, मतलब कि 5 चैप्टर है ना, ये 5 अध्याय है। कितना अध्याय है, 5 अध्याय है। 5 अध्याय में से कितना रहेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सबके मिला करके आपको जो नंबर पूछेगा, कितना पूछेगा, 20 पूछेगा। कभी कभी ऐसा होता है वो सोचते हैं कि कितना नंबर पूछेगा, कि इतिहास से ऑब्जेक्टिव कितना आएगा, कि भूगोल से ऑब्जेक्टिव कितना आएगा, कभी या इकोनॉमिक्स से कितना ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आपको देखिए यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी चैप्टर उठा लिया, इसी से 5-6 क्वेश्चन इसी से ऑब्जेक्टिव दे दिया। तो ऐसा नहीं करना है आपको, इसी को पढ़ना है या फिर इसी को पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा जाएगा, अच्छा नंबर लाएं तो सारा नॉलेज लेना पड़ेगा, सारा सब्जेक्ट जितना भी अध्याय दिया हुआ है सारे अध्याय को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके ओके, नाउ देखिए यह क्या था, हमारा इतिहास था। अब नेक्स्ट क्या है, भूगोल है। भूगोल मतलब ज्योग्राफी।
ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन देगा कि ज्योग्राफी में से भी आपको 20 क्वेश्चन पूछेगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या करेगा, कितना चैप्टर दिया हुआ है, 7 चैप्टर दिया हुआ है। 7 चैप्टर में से आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव पूछेगा, है ना। सब मिला के जो मार्क्स है वो पूछेगा, कितना पूछेगा, 20 मार्क्स का पूछेगा। सॉरी कि एक्चुअली थोड़ा सा सर्दी खांसी हो चुका है इसलिए तो नॉट मेंशन। तो देखिए भूगोल जो दिया हुआ है, भूगोल में क्या दिया है, भूगोल में से 20 मार्क्स का पूछेगा। 20 में से 7 जो अध्याय जो दिया हुआ है, इस अध्याय में से आपको एक अध्याय को नहीं पढ़ना है, आपको सारा अध्याय पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 में से आपको जो है सब्जेक्टिव भी पूछेगा और ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, इसलिए आपको सारा पढ़ना है ना। बहुत ही आसान से है, बहुत अच्छा से हमको चाहते हैं कि अच्छा नंबर लाए, अच्छा मार्क्स लाए, तो पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या है, नागरिक शास्त्र दिया है ना, पॉलिटिकल साइंस दिया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस में भी आपका क्वेश्चन जो मार्क्स आने वाला है, कितना आएगा, मार्क्स जो आएगा 20 मार्क्स का। मतलब क्या है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछेगा। तो आपको सारा इसमें क्या चैप्टर है, इसमें 8 चैप्टर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 8 चैप्टर दिया हुआ है। 8 चैप्टर में से पढ़ना पड़ेगा आपको। इसमें सब्जेक्टिव पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव दोनों पूछेगा, इसलिए जिसमें कोई भी चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना, आपको सारा चैप्टर को पढ़ के जाना है, ताकि आपको क्या कर सके, अच्छा मार्क्स ला पाए। ठीक है, ये हमारा नागरिक शास्त्र है। फिर इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्या है, अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में जो है, इकोनॉमिक्स में कोई यहाँ भी कितना मिलेगा, 20 मार्क्स कुछ का क्वेश्चन आपको मतलब मिलने वाला है, इसमें आएगा। इसमें कितना दिया है, इसमें से 5 अध्याय, कितना दिया है, 5 अध्याय हमारा। तो 5 अध्याय में से इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सब आएगा, कैसे आएगा, सब मिला के पूछेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव पूछेगा और सब्जेक्टिव पूछेगा। हमारा उद्देश्य यही है, आपको जागरूक करने के लिए कि आपको क्या अवेयर रहें, पहले समझें कि हमको कहाँ देखो हम तीर मार रहे हैं, जहाँ मन तहाँ तीर मार रहे हैं। तो निशाना अगर मेरा निशाना है ही नहीं, जहाँ मारना चाहिए वहाँ पर नहीं मार रहे हैं, मारना चाहिए वहाँ पर उसकी चिड़िया का आँख में मार रहे हैं, हम चिड़िया पर मार रहे हैं, फिर पेट में मार रहे हैं, डाली मार रहे हैं, तो क्या निशाना लग पाएगा हमको, बिल्कुल नहीं लगेगा। आपका लक्ष्य आपका जो लक्ष्य है, जहां आपको लक्ष्य तीर मारना है, आपको वहीं तीर मारना है, इधर उधर तीर मारना बिल्कुल भी नहीं है। ओके बच्चों, तो ठीक है, अगर आपको लगा कि मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया, तो जो आपको फ्रेंड है, जो दोस्त है, सखी सहेली है, जो भी है, आप सभी को शेयर करें ताकि उसको जानकारी मिल सके, पैटर्न कर सके आप, ताकि आप अच्छा नंबर ला पाए, आपको जो दोस्त है, जो चाहता हो, वो भी अच्छा मार्क्स ला पाए। हमारा उद्देश्य यही है, ताकि झारखंड में सभी लोग जागरूक हो, जितना भी है, सभी जितना भी स्टूडेंट है अच्छे मार्क्स लाए, ताकि हम झारखंड क्या कर सके, इस झारखंड अच्छे मुकाम पर पहुँचा पाए। हमारा उद्देश्य है यही है। तो बच्चों आज के इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।